इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस दुनिया में जितना भी आकर्षण है, इस दुनिया में जितनी भी शक्ति है, चाहे वो ताकत हो, चाहे वो पैसे की शक्ति हो, चाहे वो ग्लैमर की शक्ति हो, हर तरह की शक्ति का स्रोत माता का स्वरूप है, देवी माँ की कृपा है। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इन दिनों में अगर हम कुछ खास तरीके के उपाय करें तो हम आर्थिक समस्याओं से, पैसे रुपए की मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि देवी की कृपा से धन कैसे बरसेगा। बात करेंगे कि नवरात्रि में छोटे छोटे कौन से प्रयोग करें जिससे पैसे रुपए की मुश्किलें, आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएं। और ये भी बात करेंगे कि धन प्राप्ति के लिए कौन से विशेष प्रयोग करें जिससे पैसे रुपए की, धन की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो सकें। तो देवी का धन से क्या संबंध है और देवी की कृपा से धन लाभ कैसे हो सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक नजर डालेंगे आज के पंचांग पर। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय बीत चुका है। ये समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा मिश्री खाके और भगवान का स्मरण करके दर्पण में चेहरा देख करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर देवी का, माता का धन प्राप्ति से क्या संबंध है। देखिए, दुनिया का सारा धन, संपत्ति और समृद्धि ये देवी के ही अधीन है। देवी की कृपा से ही सारी दुनिया को धन की प्राप्ति होती है और इसीलिए हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मुख्य रूप से धन प्राप्त करने के लिए हम धन प्राप्त करने के लिए किसी देवता की पूजा नहीं करते। हम धन प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि देवी के पास ही धन प्रदान करने की, समृद्धि प्रदान करने की क्षमता मौजूद है। माँ लक्ष्मी से धन मिलता है, माँ दुर्गा से शक्ति मिलती है, माँ अन्नपूर्णा से अन्न मिलता है और माँ ललिता से वैभव की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दिनों में देवी हर रूप में अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। शत्रु विरोधी को शांत करने के लिए हम लोग नवरात्रि में पूजा करते हैं माता बगलामुखी की, माता काली की। ग्रहों की बाधा दूर करने के लिए हम नवरात्रि में पूजा करते हैं माता दुर्गा की, और धन प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की। इसलिए अगर नवरात्रि में किसी भी दिन या नवमी तिथि को धन प्राप्ति के प्रयोग किए जाएं तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होती है। आप नवरात्रि में किसी भी दिन चाहें तो धन प्राप्ति के प्रयोग कर सकते हैं, और अगर नवरात्रि में नहीं कर पा रहे हैं तो नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को अगर आप प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। पहली समस्या, अगर बहुत कठोर परिश्रम करने पर भी आपको धन नहीं मिल पा रहा हो, आप बहुत मेहनत करते हो, काफी कोशिश करते हो,
सुबह से शाम तक ऑफिस में, घर में मेहनत करते हो, लेकिन आपको धन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करेंगे? नवरात्रि में मां लक्ष्मी का ऐसा चित्र ले आए या ऐसी मूर्ति ले आए जिसमें माता लक्ष्मी आशीर्वाद दे रही हों। ऐसे चित्र की या ऐसे मूर्ति की स्थापना करें और रोज एक रुई में लगा करके गुलाब का इत्र मां लक्ष्मी को समर्पित करें। अगर गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं या गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां चढ़ाएं तो और भी उत्तम होगा। इसके बाद ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का 11 माला जप करें। नवरात्रि में जब आप चित्र स्थापित करें तो जिस दिन चित्र स्थापित करें उस दिन उन्हें गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं और 11 माला ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का जप करें और धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये प्रयोग आप नवरात्रि में किसी भी दिन शुरू करें और पूरी नवरात्रि में करते रहें। इसके अलावा डेली जीवन में भी रूटीन बना लें कि हर शुक्रवार को आप मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करेंगे और उसके बाद ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे। ऐसा आप निरंतर करते रहें तो धन प्राप्त कर पाना आपके लिए सरल होगा। दूसरी समस्या है कि पैसा आता जरूर है, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, पैसा आता है, लेकिन सारा पैसा खर्च हो जाता है, हमेशा कमी बनी रहती है। ऐसी स्थिति में क्या करें? 2 मुखी रुद्राक्ष ले लें, एक सफेद कपड़ा ले लें और एक चांदी का सिक्का ले लें। इसके बाद नवरात्रि में किसी भी दिन देवी के मंदिर में देवी को ये वस्तुएं अर्पित कर दें। इसके बाद मंदिर में ही बैठ जाएं और ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का 3 माला जप करें। उसके बाद जो सफेद कपड़े में रख करके रुद्राक्ष और चांदी का सिक्का आपने अर्पित किया था उसे वहां से उठा लें। सफेद कपड़े में रुद्राक्ष और चांदी का सिक्का बांध करके अपने धन स्थान पर रख दें। इसको हर साल 1-1 साल बाद बदलते रहे। पुराने रुद्राक्ष को, पुराने चांदी के सिक्के को हटा करके नया रुद्राक्ष और नया चांदी का सिक्का रखते जाएं। अगर आप ऐसा प्रयोग हर साल की नवरात्रि में करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपके पास धन आएगा भी बहुत और बचेगा भी बहुत। अब एक और समस्या है कि धन को लेकर के उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी तो पैसा बहुत आता है, कभी पैसा बिल्कुल नहीं आता, कभी पैसा इतना होता है, कभी बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो पैसे को लेकर के अगर उतार चढ़ाव बना रहता है तो मामला क्या है, क्या करें? नवमी या दशमी तिथि के दिन, नवरात्रि तो हालांकि नवमी को खत्म हो जाती है, लेकिन आप दशमी को भी प्रयोग कर सकते हैं। नवमी तिथि के दिन या दशमी के दिन माता दुर्गा के चित्र के सामने बैठे, माता को गुलाबी पुष्प अर्पित करें, गुलाबी फूल या गुलाब के फूल की पंखुड़ियां अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ करें और हर श्लोक के साथ एक सफेद मिठाई भी देवी को अर्पित करें। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्याम हिरण्यवंदेयम गामस्वम पुरुषानहम, है ना। तो हर श्लोक के साथ एक एक सफेद मिठाई आप देवी को अर्पित करते जाएं। कुल 16 श्लोक हैं श्री सूक्तम में, तो हर श्लोक के बाद एक सफेद मिठाई आप देवी को अर्पित करते जाएं और प्रार्थना करें कि आपकी जिंदगी का उतार चढ़ाव समाप्त हो। हर साल की नवरात्रि में हर साल आप ये प्रयोग करते जाएं, आप देखेंगे कि धन के उतार चढ़ाव से आपको छुटकारा मिलेगा और रेगुलरली पैसा, रेगुलरली धन आपके पास आता रहेगा। अब आप कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं या आप नौकरी करते हैं और धन की प्राप्ति एक ही जगह पर रुक गई है, क्या करेंगे?
नवरात्रि में किसी भी दिन या नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा के सिंह वाहिनी चित्र के सामने बैठे, जिसमें माँ दुर्गा शेर पर सवार हो, ऐसा चित्र हो या ऐसी मूर्ति हो, उसके सामने बैठे, वहाँ पर घी का दीपक जलाएं और एक चांदी का सिक्का भी अर्पित करें। इसके बाद उन्हें उतने गुलाब के फूल चढ़ाएं जितनी आपकी उम्र है, या एक एक करके उतनी पंखुड़ियाँ चढ़ाएं और हर पंखुड़ी के साथ कहें ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। ऐसे कह करके ये पंखुड़ियाँ अर्पित करें और जो पूजा के बाद प्रार्थना करें कि धन संबंधी डेवलपमेंट आपका हो, धन संबंधी उन्नति आपकी हो। इसके बाद चांदी के सिक्के को अपने कारोबार के स्थान पर रख दें या अपने पर्स में रख दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, धन की रुकावट हट जाएगी। अब अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, आप एक तरफ कर्जा उतारते हैं, दूसरे तरफ कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्ज से आपको राहत नहीं मिल पा रही है, क्या करेंगे? हवन सामग्री ले लें 100 ग्राम कम से कम, उसमें उतनी ही मात्रा में जौ, काला तिल और गुग्गल मिला लें। इसके बाद नीम की लकड़ी जलाएं। नीम की लकड़ी जलाने के बाद पहले उसमें 5 बार घी डालें। इदम अग्नाय इदम नमः, इदम इंद्राय इदम नमः, ऐसे कह के या 5 बार स्वाहा कह के उसमें घी की आहुति डालें। इसके बाद हवन सामग्री से 108 बार आहुति दें। जो हवन सामग्री में जौ, काला तिल और गुग्गल मिला के आपने बनाया है, उससे 108 बार आहुति देंगे और बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ये कहेंगे और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करेंगे। आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। ये प्रयोग हर साल की नवरात्रि में नवमी तिथि को आप करते रहिएगा। कर्ज का बंधन, कर्ज की बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। कभी कभी जीवन में ऐसी नौबत आ जाती है कि एक एक पैसे की किल्लत हो जाती है और एक एक पैसे को लेकर के दिक्कतें बढ़ जाती हैं। क्या करना चाहिए? रुद्राक्ष और स्फटिक की एक माला बनवाइए। इसमें 54 दाने रुद्राक्ष के और 54 दाने सफेद स्फटिक के डलवाइए। इस माला को मां लक्ष्मी को अर्पित करिए और इसके बाद इसी माला पर एक मंत्र जपेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे और जप करने के बाद प्रार्थना करेंगे कि जीवन में धन की जो दरिद्रता है वो दरिद्रता दूर हो जाए। इसके बाद इस माला को धारण कर लेंगे। आप रेगुलरली इस माला को पहनते रहिएगा, लेकिन याद रखिए इस माला को धारण करके सोने का प्रयास नहीं करेंगे। तो नवरात्रि में ये प्रयोग किसी भी दिन किए जा सकते हैं। इससे आपकी धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। और किसी भी दिन प्रयोग ना कर पाएं तो कम से कम नवमी तिथि पर ये प्रयोग जरूर करें, ताकि धन संबंधी जो बाधाएं हैं, धन संबंधी जो मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें दूर हो जाएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि देवी को श्रृंगार की वस्तुओं में क्या क्या चीजें अर्पित कर सकते हैं। देवी को श्रृंगार की वस्तुएं नवरात्रि में चढ़ाई जाती हैं, उसको चढ़ाने का तरीका क्या है और कौन कौन सी वस्तुएं इसमें रहेंगी, ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि देवी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति आसानी से कैसे हो सकती है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको घुटने में दर्द की समस्या रहती हो तो रोज सुबह उठ करके सबसे पहले खाली पेट गुनगुना पानी घूंट घूंट करके 1 गिलास 2 गिलास पीजिए। इससे आपके घुटनों के दर्द में सुधार होगा। चलिए अब राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, धन की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक लाभ हो पाएगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, उच्चाधिकारियों से लाभ होगा, संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, काम का बोझ कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, यात्राओं में सावधानी रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, परिवार में सुख शांति आएगी, धन के मामले सुलझ जाएंगे, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, वाद विवाद से बचाव करें, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताएं। हाँ, कह रहे बहुत समय से हम काम कर रहे हैं, हम अपना घर नहीं हो रहा पा रहा, 25 साल से हम बहुत परेशान रहते हैं। जन्म तारीख पता है आपको अपनी? नहीं, ये मालूम है अगस्त में हुए थे, मगर ये नहीं मालूम ठीक से। मम्मी भी मेरी नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? होगी 34। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। अरे 45 के अंदर ही है मतलब। नहीं, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से 2 के बीच में। 2। पूछिए क्या प्रश्न है। मकान नहीं बन पा रहा है और बोलिए। हाँ, 3 बेटी 1 लड़का है, और 1 बेटी की शादी हो गई है और लड़का छोटा है और हस्बैंड पेंटिंग का काम करते हैं। आज चलता कल नहीं चलता। आज 25 साल हो गए, अभी 6 फरवरी को मेरे 25 साल शादी को। हम बहुत परेशान रहते हैं। जो अंक आप बताती हैं और इस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है उसमें शनि की स्थिति बेहतर नहीं दिख रही है
और शनि की स्थिति बेहतर न दिखने की वजह से जीवन में संघर्ष जरूरत से ज़्यादा है और इस संघर्ष का सामना आपको करना पड़ रहा है। हमें सिर्फ इतना करना है कि आपके शनि वाले हिस्से को अगर ठीक कर दिया जाए तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आप रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप कीजिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार जप कीजिए और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, कुमकुम जी हैं नालंदा से, उनसे बात करते हैं। कुमकुम जी बताइए। गुरु जी को मेरा प्रणाम। जी नमस्कार। मेरा जन्म है 2 बजे दिन में 1 मई 1956 2 बजे दिन नालंदा। जी मेरे साथ दिक्कत है कि अपना फैमिलियर लाइफ तो चौपट है ही, अब क्या सुधरेगा, एज काफी हो गया, लेकिन कोई चीज मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है गुरुजी। 2020 के हम 4 फरवरी में पूछे थे, उसके बाद फिर पूछ रही हूँ, क्या ये जिंदगी इसी तरह नर्क रहेगी? एक लड़की है, उसको शादी का 8-9वां साल चल रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। एक का शादी नहीं हो रहा है। क्या मेरा कुंडली श्रापित है? और सिंह लगन में क्या हीरा हम नहीं पहन सकते हैं हाथ में? कुंडली आपकी सिंह लग्न की है, राशि आपकी धनु बनती है, महादशा शनि की चल रही है इस समय और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है। देखिए आपकी कुंडली में प्रॉब्लम ये है कि कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि और राहु दोनों विद्यमान हैं और चतुर्थ भाव का स्वामी कुंडली के 6ठे खाने में चला गया है, यानी शनि और मंगल का राशि परिवर्तन भी हो गया है, यानी जीवन में वैवाहिक और पारिवारिक सुख तो कभी रहा ही नहीं है। लेकिन ये है कि इस समय आपकी शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र आपकी कुंडली में इतना बुरा नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर जो आपकी तमाम मानसिक चिंताएं हैं, खासतौर से संतान को लेकर, उसके जीवन को लेकर के, ये तमाम चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सिंह लगन की कुंडली में शुक्र मारक होता है, कुंडली के 3रे और 10वें खाने का मालिक है और इसके अलावा अगर देखें तो लग्नेश के साथ भी इसकी बहुत मित्रता नहीं दिखाई देती। तो ज्योतिष के हिसाब से आप हीरा धारण ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके स्थान पर आप एक पीला पुखराज पहन लें, क्योंकि बृहस्पति को अगर हम ठीक करें या बृहस्पति को अगर हम मजबूत करें तो मुझे लगता है आपकी मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। तो एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की सवेरे पीला पुखराज पहनना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव दिख रहा है। कर्जों की समस्या से और हानियों की, नुकसान की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपकी शादी हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खासतौर से हड्डियों की समस्या का अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव के मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि देवी को श्रृंगार की वस्तुओं में क्या क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए, क्या क्या चीजें अर्पित कर सकते हैं। देखिए, देवी को श्रृंगार की वस्तुओं में लाल वस्त्र, सिंदूर, सौंदर्य प्रसाधन और इत्र मुख्य रूप से अर्पित कर सकते हैं। लेकिन देवी को सिंदूर केवल महिलाएं ही अर्पित कर सकती हैं। पुरुष श्रृंगार सामग्री अगर अर्पित कर रहे हैं या साड़ी चढ़ा रहे हैं तो उसमें पुरुष सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में माता को गुड़ का भोग लगाएं
और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। जीवन में जो बाधाएं चली आ रही हैं वो बाधाएं समाप्त होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी।